हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 8 का जो अध्याय 6 है इसके ऊपर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इससे पहले मैं 5 चैप्टर के एमसीक्यूज अपलोड कर चुका हूं और एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो यहाँ पर देखो बोला गया है निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। जो भी आपको उत्तर सही लगता है आप कमेंट में लिखोगे। लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे कि पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी है कमेंट में, जैसे कि 1। उसके बाद अगर आपको लगता है ए सही है तो यहाँ ए लिखोगे, बी सही है तो बी लिखोगे, सी सही है तो सी लिखोगे, डी सही लगता है तो इसके आगे डी लिखोगे। जो भी आपको सही लगता है वो आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो रोको और इसका उत्तर देने की कोशिश करो। पूरा चैप्टर मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ तो एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपके कितने सवाल सही थे कितने गलत थे। तो यहाँ पर देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर ऑप्शन सही है सी यानी कि 81। 81 जो है ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। पूर्ण वर्ग क्या होती है मैंने आपको बताया था। जैसे आपने 1 का वर्ग किया मतलब 1 गुणा 1 1 आया, 2 का वर्ग किया 2 गुणा 2 यानी 4 आएगा, 3 का वर्ग करोगे 3 गुणा 3 यानी कि 9 आएगा, है ना। तो ये जो संख्याएं दिख रही हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसी तरह से 81 क्या होगा सोचो, 9 का वर्ग करोगे 9 गुणा 9 81 आएगा, ठीक है ना। तो 81 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो संख्याएं आपको नजर आ रही हैं ये सारी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, सिर्फ कौन है 81। तो ये हो गया पहला। दूसरे में देखो यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या इकाई का अंक नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब क्या कि अगर अपने पास कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका कुछ ना कुछ इकाई का अंक होता होगा। तो इनमें से कौन सा अंक ऐसा है जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक हो ही नहीं सकता। आपके पास ऑप्शन है 2, 5, 6 एंड 1। इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको वीडियो रोकना है और आपको अपना जो भी उत्तर सही लगता है वो उत्तर देना है, ठीक है। चलो इसका कौन सा सही उत्तर है, सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 2, ठीक है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक पे 2 नहीं आता कभी, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन नहीं आता देखो, 2, 3, 7 और 8, ठीक है। ये ऐसे अंक हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक पे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई पे कभी भी आपको 2, 3, 7 या 8 ये 4 अंक में से कोई भी नहीं मिलेगा। तो 2, 3, 7, 8 में से अपने ऑप्शन में कौन था 2, तो हम बोलेंगे 2 तो नहीं हो सकता भाई कभी, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनमें से कोई अंक नहीं होगा, इनके अलावा जो अंक हैं वो हो सकते हैं, ठीक। चलो अगला क्या है, एक सम संख्या का वर्ग, एक सम संख्या का वर्ग। ऑप्शन ए एक सम संख्या ही होता है, ऑप्शन बी विषम संख्या होता है, ऑप्शन सी अभाज्य संख्या होता है, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि अगर आपके पास कोई सम संख्या है, याद करो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने कहा था अगर आपके पास कोई सम संख्या है और आप इसका वर्ग करोगे तो आपको एक दूसरी सम संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो मतलब सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ठीक। इसी तरह से देखो अगला जो प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, 5 के प्रथम 2 गुणजों के वर्गों का गुणनफल कितना होगा। मतलब क्या कि जो 5 है, ठीक है, 5 इसके आप गुणज निकालोगे, 5 के पहले प्रथम 2 गुणज निकाल लो। तो देखो 5 के गुणज का मतलब क्या हुआ कि 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। तो पहली दो तो 5 गुणा 1 करोगे 5 एकम 5, 5 गुणा 2 करोगे 5 दूनी 10, है ना। 5 के गुणज का मतलब 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। तो 5 के पहाड़े में पहली 2 संख्या कौन आएगी, पहला खुद 5, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, इनका वर्ग, ठीक है। जो गुणा जाए हैं इनका वर्ग यानी 5 का वर्ग करोगे, 10 का वर्ग करोगे और जो वर्ग आएगा उसका गुणनफल लेना है। तो भाई 5 का वर्ग तो हो गया 25 और 10 का वर्ग हो गया 100, तो 100 गुणा 25 तो 2500 होएगा। कितना होएगा,
2500, ये 5 का पहला गुणज, ये 5 का दूसरा गुणज, उनका वर्ग है, वर्गों का गुणनफल ले लिया हमने। क्या 2500 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं। तो मतलब सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 11 का स्क्वायर 121 यानी 121 होता है, 111 का स्क्वायर 12321 यानी 12321 होता है, तो 1111 का वर्ग यानी स्क्वायर कितना होगा? तो इसके लिए मैंने क्या कहा था? इसके लिए मैंने कहा था अपने पास ट्रिक है कि यहाँ पर देखो कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 2 बार। तो हम कैसे लिखते हैं इसका? हम 2 तक गिनती लिखेंगे, 1 2, फिर वापस आ जाएंगे 1 पे, यानी क्या मिल जाएगा? 121। ऐसे ही यहाँ पर अगर 3 बार 1 है, 1 1 1, कितनी बार है? 3 बार है, तो मतलब 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3, फिर वापस आ जाओ 2 1 पे। यही चीज़ मिल रही है। तो जो हमसे पूछा उसमें 4 बार 1 है, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर 3 2 1 पीछे आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला, 1 2 3 4 फिर 3 2 1, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ठीक है ना? तो ये कौन सा प्रश्न था? प्रश्न 5। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। इसमें बोला गया 5 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 3 का वर्ग कितना होगा? ऑप्शन ए 50, 49, 100 या 48। आपको वीडियो रोकनी है, क्वेश्चन ट्राई करना है, जो भी उत्तर सही लग रहा है ABCD में से वो कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 का वर्ग देखो, 5 का वर्ग करोगे 25 मिल जाएगा आपको, 4 का वर्ग करोगे 16 मिल जाएगा भाई, और 3 का वर्ग करोगे 9 मिल जाएगा। तो 16 और 9 25 और 25 50। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला है 9 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग क्या आएगा? 17 15 16 18, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, वीडियो रोको और उत्तर दो। देखो एक तरीका तो ये है यहाँ पर कि 9 का वर्ग निकाल लिया, कितना आ गया? 81। 8 का वर्ग निकाल लिया, कितना आ गया? 64। माइनस करना है, माइनस कर दोगे, 11 में से 4 गया 7, 7 में 6 गया 17। एक तरीका तो ये है कि 17 आएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भैया अपने पास था 9 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों घटा दो। 9 8 17 और 9 में से 8 गया 1, 17 गुणा 1 17, ऐसे भी 17 ऐसे भी 17, जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्न 7। अगला प्रश्न क्या है? 128 के वर्ग निकालें अगर हम, ठीक है ना, ये इसके सर पे 2 लिखा हुआ है, 128 का वर्ग अगर हम निकालें तो इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, पूरा नहीं बताना है 128 का वर्ग, सिर्फ ये बताना है कि अगर 128 का वर्ग निकाल रहे हैं तो इसका वर्ग कुछ ना कुछ आया होगा। भाई इसका वर्ग कुछ ना कुछ तो आएगा ही, वहाँ पे यहाँ पर इकाई के अंक पे कुछ होगा कि नहीं? तो इकाई के अंक पे क्या आया होगा, सिर्फ इतना बताना है। तो मैंने क्या बोला था कि इकाई का अंक बताने के लिए हम जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं पूरा का वर्ग निकालने की जरूरत नहीं है। किसका वर्ग निकाल लो? जो इसके इकाई पे, इसके इकाई पे क्या है? 8, सिर्फ इसका वर्ग निकाल के देखो 64। तो अगर इसके इकाई वाला जो अंक है उसका वर्ग जो आ रहा है, इसके इकाई पे अगर 4 आ रहा है तो इस संख्या के पास जो भी आया होगा इसके इकाई पे भी 4 ही रहा होगा। समझ में आ गई बात? फिर से समझा देता हूँ कि अपने को 128 के वर्ग में देखना है कि इकाई के अंक पे क्या आएगा, तो हम सिर्फ 8 पे देख लेंगे। 8 का वर्ग 64 और 64 के इकाई पे क्या आ रहा है? 4, तो मतलब इसके इकाई के अंक पे भी 4 ही आएगा वर्ग करने पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ठीक, अगला प्रश्न देखो। अगला है 126 का जो वर्ग है इसमें इकाई का अंक क्या होगा? फिर से वही है यार, 126। ठीक है, तो आप क्या करो, सीधा जो यहाँ पे 6 है इसके वर्ग में देखो क्या आता है, 36 आता है, इसके इकाई पे क्या आया? 6, तो मतलब क्या? ऑप्शन ए। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 124 का वर्ग और 117 के वर्ग के इकाई के अंकों का योग क्या होगा? मतलब क्या, 124 है, इसका वर्ग निकालोगे तो कोई एक संख्या आएगी, उस संख्या में कुछ ना कुछ इकाई के अंक पे आया होगा, इकाई दहाई सैकड़ा। ऐसे ही 117 है, इसका वर्ग निकालोगे फिर से कुछ ना कुछ संख्या आएगी और यहाँ फिर से उस संख्या के इकाई के अंक पे तो कुछ होगा। तो जो इकाई के अंक पे है सिर्फ वही जोड़ के बता दो, मतलब इकाई के अंकों का ही योग निकालना है, बस पूरी संख्याएं नहीं जोड़नी। तो ये तो हमें पता है यार, 4 है,
देखो इकाई अंक देखना है तो लास्ट में क्या है 4, 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग 16, 16 मतलब लास्ट में 6 यानी इकाई अंक 6। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 7 है, 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग 49, 49 यानी लास्ट में 9 यानी कि 9, तो यानी इकाई के अंक पे 9, 9 और 6 15, 15। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए यानी कि 15। ठीक है, यहाँ से आया 6, यहाँ से आया 9। तो ये थे 10 प्रश्न। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 10 में से कितने सही थे। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।